तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगी द गर्ल एट विंडो को। इसकी कहानी एमी से शुरू होती है, जहां हम देखते हैं वो अपनी मम्मी के साथ नई जगह शिफ्ट हुई थी। एमी के पापा कुछ साल पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे, इसलिए एमी अपने पापा को मिस करती थी, जिस वजह से वो थोड़ी परेशान रहा करती थी। वहीं हम देखते हैं कि शहर में लोग सीरियल किलर के खौफ में जी रहे थे। वो किलर उन युवा लड़कियों को अपना शिकार बनाता था जो अपने प्रेमी के साथ सुनसान जगहों पर संभोग का आनंद लेती थी। एमी को ये नया घर पसंद तो नहीं आता है, लेकिन उसे अब यहीं रहना था, इसलिए वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करने लगती है। साथ ही एमी को डायरी लिखने का काफी शौक था। अपने पति के जाने के बाद माँ को अकेलापन महसूस होता था, तो वो अपने पड़ोसी के साथ ही समय बिताना शुरू कर देती हैं और उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लग जाती हैं। अब एक रात एमी अपनी खिड़की से देखती है कि रात के 2 बजे पड़ोसी अपनी वैन लेके कहीं जाता है और करीब 4 बजे वापस आ जाता है। और गौर करने वाली बात ये थी कि हमेशा वैन की हेडलाइट्स ऑफ रहती हैं। ये बात एमी को बहुत अजीब लगती है, तो वो अपनी डायरी में लिख लेती है। अब हम देखते हैं एमी अपनी प्रिय सहेली लिया को पड़ोसी और अपनी माँ के रिश्ते के बारे में बता रही होती है। तभी मिस्टर कॉलमैन वहाँ आ जाते हैं, जो कि उनके टीचर होते हैं। अब घनी अंधेरी चांदनी की रात में 2 प्रेमी जोड़े गाड़ी में एक दूसरे को अपनी गर्माहट दे रहे होते हैं। तभी रहस्यमयी किलर वहां आ धमकता है और उन दोनों प्रेमी जोड़े को अलग कर देता है और लड़की को नग्न अवस्था में अपने साथ लेकर कहीं चला जाता है। अब एमी को पड़ोसी के घर से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो लड़की वही होती है जिसे किलर ने उठाया था। एमी ये बात अपनी डायरी में नोट कर लेती है और बहादुरी दिखाते हुए पड़ोसी के घर छानबीन करने चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ पड़ोसी आ जाता है तो उसके हाथ कुछ नहीं लगता और वो भागकर अपने घर वापस आ जाती है। अगले दिन एमी समाचार देख रही होती है कि अंधेरी रात में सबको मारने वाला किलर वापस लौट आया है और कल रात एक लड़के की लाश मिली है। यहाँ एमी को यकीन हो जाता है कि उसका पड़ोसी ही सीरियल किलर है। वहीं वो किलर उस लड़की यानी सुजैन की आंखों को बड़ी बेरहमी से निकाल रहा होता है। ये मंजर सच में बहुत ही डरावना है। एमी को स्कूल में असाइनमेंट मिला होता है, तो उसके टीचर मिस्टर कॉलमैन उसे समझाते हैं कि असाइनमेंट टाइम पे सबमिट कर देना और तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उन सब से बाहर आ जाओ। टीचर का कहने का मतलब ये था कि उन्हें पता है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और एमी अभी भी उनके याद में परेशान रहती है। सीरियल किलर को रोकने के लिए ऑफिसर्स अपनी टीम बनाते हैं और छानबीन करना शुरू कर देते हैं। अब एक रात एमी की माँ और पड़ोसी कुछ पल साथ बिताने जाते हैं और एमी घर पर ही रुकती है ताकि वो अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर पड़ोसी के घर में जासूसी कर सके। लेकिन उसकी बेस्टी एमी का साथ छोड़कर अपने प्रेमी के साथ गाड़ी में गुफ्तगू करने चली जाती है। फिर एमी भी निराश होकर अपने घर वापस लौट आती है और उसी रात एमी अपनी खिड़की पे निगाहें लगाए बैठी होती है कि पड़ोसी वैन कब लेके आता है और कब जाता है। तभी वो देखती है रात के 1:30 बजे पड़ोसी वैन लेकर कहीं जा रहा होता है। वहीं एमी की बेस्टी लेन अपने प्रेमी की बाहों में लिपटी होती है और एक दूसरे के होंठों का स्वाद ले रहे होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी टॉर्च लेकर आ जाता है और उन्हें अपना कार्यक्रम वहीं बंद करना पड़ जाता है। अब यहाँ एमी को लगता है कि लेन पड़ोसी के घर में है, यानी कि किलर ने उसे भी अपना शिकार बना लिया है। तो एमी डिटेक्टिव को कॉल करती है और सारी बातें बताती है, लेकिन डिटेक्टिव के सर्च करने के बाद पड़ोसी के घर से कुछ भी नहीं मिलता और बाद में लेन पुलिस के पास होती है, क्योंकि उस रात टॉर्च लेके खड़ा आदमी पुलिस ऑफिसर था। अब खुलेआम एक दूसरे में लिपटना अच्छी बात तो नहीं है, ऊपर से जब आप एक स्टूडेंट हो। इस इंसिडेंट के बाद एमी को सब मेंटली डिस्टर्ब समझने लग जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानती और सुजैन की तलाश में जुट जाती है। एमी फिर से पड़ोसी के घर जासूसी शुरू कर देती है। तभी पड़ोसी वहाँ आ जाता है तो वो वैन में जाकर छुप जाती है और वैन लॉक हो जाता है, तो वो बाहर नहीं निकल पा रही होती है। एमी फिर से डिटेक्टिव को कॉल करती है और बताती है, मैं पड़ोसी की वैन में फंस गई हूँ और यहाँ सच में सुजैन कैद है, आप प्लीज हमें बचा लीजिए। पहले तो डिटेक्टिव उस पर यकीन नहीं करता, लेकिन उसे एमी का रोना भी नहीं देखा जाता, तो वो उसे बचाने के लिए निकल जाता है। वहीं पड़ोसी स्टोर रूम में कुछ रख रहा होता है, तभी उसकी नजर नीचे पड़ती है। वो देखता है कि नीचे एक रास्ता जाता है जो हूबहू गुफा की तरह है और वहाँ पर सुजैन कैद है। वो ये मंजर देख करके एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे इस सीक्रेट जगह के बारे में कोई
भी आइडिया नहीं होता। वो सुजैन को बचाने की कोशिश करता है, तभी उसे वैन से भी आवाज सुनाई देती है, तो वो वैन का गेट खोल देता है और वैन का गेट खोलते ही एमी पड़ोसी को देखकर चिल्लाने लग जाती है और वहाँ पर डिटेक्टिव भी आ चुके होते हैं। एमी और पड़ोसी को इस हालत में देख करके डिटेक्टिव पड़ोसी पर बंदूक तान देता है। ये सब इतना जल्दी होता है कि डिटेक्टिव पड़ोसी पे गोली चला देता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है पड़ोसी सीरियल किलर नहीं था, बल्कि एमी के स्कूल का टीचर मिस्टर कॉलमैन बेरहमी से लड़कियों को मौत देता था, यानी कि सीरियल किलर कोई और नहीं मिस्टर कॉलमैन था। ऑफिसर्स के छानबीन करने के बाद पता चलता है कि वो पड़ोसी मासूम था, उसने कोई भी गुनाह नहीं किया था। एमी की गलतफहमी की वजह से उसकी जान चली गई और गोली चलाने वाले डिटेक्टिव को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद माँ एमी को घर में बंद करके रखती है ताकि वो अपना दिमाग यहाँ वहाँ ना लगाए। अब सीरियल किलर को पता चल गया था कि एमी सब जानती है, तो वो एमी को मारने की कोशिश में लग जाता है, पर एक बेगुनाह इंसान की बलि चढ़ाने के बाद अब एमी को समझ आ गया था कि किलर कोई और है। तो वो अपनी गलती सुधारने के लिए वो फिर से अपनी बेस्टी को बुलाती है और कहती है कि तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो सुजैन को बचाने में। लेन और उसका प्रेमी जासूसी करने निकल जाते हैं और उस पड़ोसी के घर में वो सुजैन को देख लेते हैं। वो सुजैन को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किलर उन दोनों को अपने चपेटे में ले लेता है और उन्हें भी कैद कर लेता है। यहाँ तक कि किलर एमी की माँ को भी यहाँ उठाकर ले आता है। इसके बाद एमी लेन्स को काफी कॉल्स करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता, तो वो समझ जाती है कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। तो जैसे तैसे अपने घर से निकलने में वो कामयाब हो जाती है और हिम्मत दिखाते हुए उस सीक्रेट गुफा में पहुंच जाती है। वो वहाँ पर लेन, डेन, सुजैन और अपनी माँ को देखती है। वो उन्हें बचाने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन किलर वहाँ आ जाता है। तब एमी के सामने सीरियल किलर का फेस रिवील होता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसके टीचर मिस्टर कॉलमैन ही है, जो दिमागी रूप से बीमार थे। उन्हें बचपन से प्यार नहीं मिला था, जिस वजह से वो इतना खूंखार बन गया था कि वो सभी प्रेमी जोड़ों को मारकर अलग करने लग गया था। मिस्टर कॉलमैन बोलता है कि मैं तुम्हारे सामने ही था हमेशा, हर वक्त, लेकिन तुम मुझे पहचान ही नहीं पाई। तभी एमी मौका देखते हुए किलर के मुंह पे चाकू मार देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है और आखिर में एमी की हिम्मत की जीत होती है और किलर की बड़ी ही बेरहमी से मौत हो जाती है। इसके बाद डिटेक्टिव भी बाकी ऑफिसर्स के साथ वहाँ आ जाते हैं और सबको रेस्क्यू करने लग जाते हैं, लेकिन अफसोस लेन का प्रेमी इन सब चक्करों में बेमतलब ही अपनी जान गंवा बैठता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी द गर्ल एट विंडो की। ये एक हॉरर और थ्रिलर कहानी थी। ये उतनी सस्पेंस से भरी तो नहीं थी, पर हाँ, आप एक बार इसे जरूर देख सकते हैं। हॉरर थ्रिलर जैसी फिल्मों में स्क्रीन प्ले टाइट होता है ताकि ऑडियंस बंद ही रहे। साथ ही मुझे सस्पेंस में उतना मजा नहीं आया, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ही आप एज्यूम कर सकते हैं कि सीरियल किलर कौन है। मैंने तो बहुत ही आसानी से कर लिया था। अगर आपको भी फर्स्ट पार्ट में पता चल जाता है कि किलर कौन है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और सेकंड पार्ट मानो जैसे घिस घिस के चल रहा है, उसे बढ़ाया जा रहा है और कातिल की तरफ हमारा इंटरेस्ट कम होने लग जाता है। बाकी बात करें एक्टिंग की, तो सब ने बहुत ही अच्छा काम किया है। उनका एक्सप्रेशन, ड्रामा, इमोशन सब परफेक्ट था। बस कमी थी तो स्क्रीन प्ले में। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।